केसरी समय सारी परमाणु प्राप्त है, उसका लास्ट का परिचित अधिकार, उसका 271 नंबर का श्लोक है अमृतचंद्राचार्य भगवान का, उसके पर व्याख्यान हो गया है और व्याख्यान छप गया है 11वें भाग में। उसके ऊपर से इसका जो व्याख्यान है गुरुदेव का, उसका स्पष्टीकरण की बात चलती है। तो विषय ये है कि आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमय होने से आत्मा केवल जाननार है, करता नहीं है। ज्ञाता तो है और करता नहीं है। मूल बात है, शुरुआत जैन दर्शन की अकर्ता से ज्ञाता से होती है, कर्ता से शुरुआत ही नहीं होती है। अकर्ता ज्ञाता से शुरुआत होती है और पूर्णता भी ज्ञाता से होती है। आदि मध्य भगवान आत्मा ज्ञानमय है, इसलिए आत्मा केवल ज्ञाता है, कर्ता नहीं है। जहाँ जहाँ कर्ता की बात आवे तहाँ तहाँ वो व्यवहार नहीं का कथन है, उपचार का कथन है, ऐसा समझकर उसका श्रद्धांजलि छोड़ देना, ऐसा डोडरमल साहब ने कहा है। जो व्यवहार नहीं का कथन निरूपण हो, उसको असत्यार्थ मानकर जानकर उसका श्रद्धांजलि छोड़ देना। वो जो कथन निश्चय नहीं का हो, उसको सत्यार्थ जानकर मानकर उसका श्रद्धांजलि अंगीकार कर लेना। 200 साल पहले की बात है, जयपुर में हो गए, ज्ञानी था उसकी वाणी, और उसको जो बनाया है उस सूत्र को, वो समय सार के अंदर से ही बनाया है। समय सार जो विचार सब उसको पढ़ लिया था, बहुत शास्त्र का उसको ज्ञान था, बहुत सारा इस टाइम में उसका प्रयोग सब पड़ा था। उसका ये वचन है कि जितना व्यवहार नहीं का कथन आगे जिनागम में आता है, निश्चय और व्यवहार में दो जिनागम में हो, अन्य मत में तो दो नहीं है ही नहीं। तो जितना व्यवहार नहीं का कथन आगे उसको असत्यार्थ यानी झूठा, सादी भाषा में विद्वान की भाषा असत्यार्थ है। विद्वान लोग भाषा बहुत झूठा में घाव पड़ता है, असत्यार्थ को। अच्छा, झूठा में घा पड़ता है, यानी जो कर्ता बुद्धि वाला जीव है उसको घा पड़ता है, मगर जो आत्मा की है उसको अमृत जैसा लगता है। क्योंकि एक ही भूल है, ज्ञाता को कर्ता मान लिया, वही भूल है। तो कल 2-4 भाई ने मेरे को कहा कि ये व्याख्यान आपका जो गुरुदेव पर स्पष्टीकरण है वो तो बराबर चालू रखो, मगर आपने 2 विभाग किया 3-3 महीना का कोर्स का। तो पहला 3 महीना का कोर्स में तो आपने कहा कि कर्ता बुद्धि छोड़ने का प्रयत्न करके आत्मा करता है, वो निर्णय कर लेना। तो भाई साहब ऐसा करो, 10 मिनट के लिए उसका व्याख्यान रखो। 3 महीने का कोर्स का 10 मिनट के लिए, बाकी 50 मिनट तो ये गुरुदेव का जो व्याख्यान उसके पर स्पष्टीकरण करो जरूर, मगर 10 मिनट तो हमको समझना है, क्योंकि अनंत काल से जिज्ञासु था, आत्मा जी था। अपने लिए उसने कहा कि मैं तो कर्ता मानता हूँ, देव मनवाणी का मैं करता हूँ, ये 8 कर्म मैं मानता हूँ, आयुष कर्म में मैं मानता हूँ। आयुष कर्म कौन मानता है?
टीवी बांधता है, ऐसा उसने कहा कि कर्म का वंदना करने वाला तो मैं हूं, और उसका स्पष्टीकरण करो कि उपादान से करता हूं कि निमित्त करता हूं मैं, दो भाग बांट के समझाना जरा। और शुभाशुभ भाव का मैं ही करता हूं और मैं ही उसका फल भोगता हूं, जो करे सो भोगे, सीधी बात है। तो मेरी तो ऐसी मान्यता है कि शुभाशुभ भाव मैं करता हूं, कर्म का बंध मेरे से होता है, देह मन वाणी की क्रिया मेरे से होती है, मोटर मेरे से चलती है, विगे समझे। तो इसके ऊपर 10 मिनट तो कर्तापना का भूत भगाने के लिए 10 मिनट रखना। एक ज्ञाता सब आत्मा हो, स्वभाव से ज्ञाता है, निश्चय निश्चय ज्ञाता, व्यवहार निश्चय करता, ऐसा नहीं है। ज्ञाता निश्चय निश्चय अभेद को जानता है, ज्ञाता व्यवहार निश्चय भेद को जानता है, मगर करता तो आता नहीं है इसमें। जानना 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 आता है। अभेद से को आत्मा को जानो, अभेद से, और उसका पर्याय भेद गुण भेद जानने का विचार हो तो जानो। गुण को करना ऐसा तो आत्मा में है ही नहीं, और पर्याय का करना ऐसा आत्मा में है ही नहीं, क्योंकि स्वयं जो परिणाम प्रकट होता है उसको करने की अपेक्षा है नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा रोजाना 10 मिनट चलाना है। देखो आत्मा है ना, एक अकारक अवेदक करता ज्ञाता है। तो एक दफे ऐसा हुआ कि एक बहन गुरुदेव का व्याख्यान में गई और सुना कि रोटी के करने वाला माता बहन दिगरी नहीं है, तो रोटी तो स्वयं होती है और स्वयं पकती है और स्वयं बटका होता है और स्वयं दांत का प्रेशर किए बिना कटका होता है और स्वयं गला में उतारने की भावने की बिना गले में उतर जाती है और स्वयं में हजम हो जाती है। उसको कोई करने वाला नहीं, परमाणु स्वतंत्र है। ऐसी बात आया कि रोटी की करने वाला आत्मा नहीं है, अकर्ता है, ज्ञाता है। अकर्ता ऐसा ज्ञाता है, ज्ञाता के आगे विशेषण लगाया, अकर्ता था। विशेषण लगाने का क्या कारण है कि कर्ता बुद्धि है ने, तो छोड़ाने के लिए अकर्ता ऐसा ज्ञायक ज्ञाता स्वभाव आत्मा का है। तो उसको मस्ती चढ़ दी बहन को। तो सोमवार का दिन था और अनुभव कर लिया, बपोर का टाइम था, 3 से 4 का अनुभव कर लिया। दूसरे दिन बदर में वो उसकी पति को बोला कि रोटी का करने वाला जीव नहीं है। अच्छा ठीक है। तो पति ने क्षमता से सुन लिया कि देखो रोटली करती है कि नहीं, देखो बाद में कहूँ, अभी नहीं कहना। मंगलवार हुआ बजर में तो रोटली बनाने लगी। कल तो तू कहती थी कि रोटली करता है, ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। रोटली का अकर्ता है वो ज्ञानी बनता है, रोटली को जानता है, होने योग्य होता है। रोटली का परमाणु के अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय हो, उसको जाने मगर उसको करे नहीं। कल के व्याख्यान में सुनकर आई थी तो मैंने कहा था ना, कहा मैंने कहा था न, आज भी मैं वैसा ही कहता हूँ। मैं फिरती नहीं, रोटली बनती है न मैं अकर्ता रहता हूँ। बोल विनयपूर्वक, ये क्या बात? जो अकर्ता हो तो रोटली की क्रिया बंद होनी चाहिए। मार्मिक बात है, अपनी शुभाशुभ भाव पर ले जाना है। तो दृष्टांत स्थूल कि रोटली की क्रिया पहले भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती हूँ, कल मानती थी मैं कि क्रिया मेरे से होती है। मिथ्या मान्यता निकल गई। मिथ्या मान्यता निकल जाने से
या परमाणु की पुद्गल की क्रिया रुक जाती है? बिल्कुल रुकती नहीं है, समझे? ऐसा तो पति समझ गया कि बराबर है, ये मार्मिक बात है, थोड़ी मेरी समझ में नहीं आती है, मगर ठीक है, ऐसा कहा।